14 साल की एक बच्ची मुंबई के हॉस्पिटल में एडमिट है। उसके पास सिर्फ लेडी डॉक्टर, लेडी पुलिस ऑफिसर और सफाई करने वाली महिला ही जा सकती है। इसके पीछे की सच्चाई सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल इस बच्ची के साथ 12 लोगों ने इतनी हैवानियत की कि अब किसी भी मर्द को उसके करीब जाने की इजाजत नहीं है। ये मामला दिल दहला देने वाला है और आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि इंसानियत आखिर कहां जा रही है। तो आइए जानते हैं कि इस मासूम के साथ आखिर हुआ क्या। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आज के इस नए वीडियो में। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। कहानी की शुरुआत होती है बनवाड़ी के एक पुलिस स्टेशन से, जब एक कपल वहां पहुंचता है कंप्लेंट लिखवाने। उनकी 14 साल की बच्ची घर से गायब हो गई है और लाख कोशिशों के बाद भी नहीं मिल रही। असल में ये बच्ची घर पर बिना बताए अपने दोस्त से मिलने पुणे रेलवे स्टेशन पर गई थी। जब वो वहां पहुंची तो उसने देखा कि उसका दोस्त आसपास कहीं भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने इस बच्ची से झूठ कहा हो और मिलने का वादा सिर्फ दिखावा था। इसे समझ आने में ज्यादा वक्त नहीं लगा और वो घबरा गई। अकेली और डर के मारे रोने लगी और साइड में बैठ गई। तभी उस पर नजर पड़ती है एक ऑटो ड्राइवर की। वो ऑटो ड्राइवर तुरंत उसके पास पहुंचता है और पूछता है, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? पहले तो बच्ची झिझकती है, लेकिन फिर थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहती है, मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने आने वाला था, लेकिन अब वो यहाँ कहीं भी नजर नहीं आ रहा। आपने उसे देखा है क्या? प्लीज मुझे बता दीजिए। ऑटो ड्राइवर को समझ आ जाता है कि यह बच्ची न सिर्फ मासूम है बल्कि अपने घर से बहुत दूर भी आ चुकी है। वह इस बात का फायदा उठाने की ठान लेता है। वह पहले तो वहां से चला जाता है, लेकिन 10 मिनट बाद अपना ऑटो लेकर वापस आता है। बेटा, तुम्हारा दोस्त पास की गली में खड़ा है। वह बहुत शर्मिंदा है क्योंकि पहली बार वो टाइम पर नहीं आ सका। चलो मैं तुम्हें वहां छोड़ देता हूँ। 14 साल की मासूम लड़की उसकी बातों में आ गई और रोते हुए ऑटो में बैठ गई। ऑटो में बैठते ही ड्राइवर ने देखा कि वह डरी हुई थी, तो उसने उसे पानी ऑफर किया। उसने झट से पानी की बोतल ली और पी ली, लेकिन जैसे ही वह ऑटो से उतरी उसकी हालत बिगड़ गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। ऑटो ड्राइवर उसे संभालने के बजाय वापस ऑटो में डालता है और शहर से दूर एक सुनसान जंगल की तरफ ले जाता है। वहां पहुंचते ही वह पहली बार अपनी हैवानियत दिखाता है। घंटों बीत जाते हैं और बच्ची को कुछ भी समझ नहीं आता कि उसके साथ यह सब क्यों हो रहा है। इसके बाद अपनी हवस मिटाने के बाद ऑटो ड्राइवर अपने कुछ दोस्तों को कॉल करता है जो एक होटल में ठहरे हुए थे। कुछ देर बाद वह बच्ची को फिर से ऑटो में डालकर होटल की ओर रवाना हो जाता है। होटल के कमरे में घुसते ही वहां पहले से मौजूद 12 लोग उस पर झपट पड़ते हैं। अगले 24 घंटे तक वह मासूम इन दरिंदों की हैवानियत का शिकार होती रहती है। और हैरानी की बात यह थी कि यह होटल शहर के बीचों बीच था। यहाँ से कई तरह की आवाजें नीचे तक आनी चाहिए थीं, लेकिन ताज्जुब की बात थी कि किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। वो बच्ची वैसे ही हॉलवे में बेहोश पड़ी रही और 12 दरिंदे सारी रात उसके साथ हैवानियत करते रहे। वो चीखती रही, पानी मांगती रही, खाने के लिए गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी ने भी उसकी फरियाद नहीं सुनी। अगले दिन शाम को उनमें से एक आदमी की इंसानियत जागी। उसने उस बच्ची को उठाया और उसे पुणे रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया। बाकी गुनहगार यही सोच रहे थे कि बच्ची है, किसी से कुछ नहीं कहेगी, वो घर चली जाएगी और हम बच जाएंगे। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि आगे जो होने वाला है वो उनकी सोच से परे था। अभी अभी 12 से 13 लोग उस पर अपनी हवस मिटा कर गए थे और अब पुणे रेलवे स्टेशन पर एक सफाई कर्मचारी की नजर उस पर पड़ी। वो डरी सहमी रोती बिलखती बच्ची को देखकर उसे अपने रूम में ले गए, लेकिन इंसानियत की जगह उनके अंदर भी वही हैवानियत थी। उन्होंने भी अगले 24 घंटे तक उस बच्ची के साथ वही दरिंदगी की जो उन 12 वहशियों ने की थी। वो 14 साल की मासूम अपनी जान की भीख मांगती रही, रोती रही, गुजारिश करती रही, लेकिन उन दरिंदों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। आखिरकार जब उनका भी मन भर गया तो उन्होंने उस बच्ची को एक ट्रेन में बैठा दिया जो पुणे से सीधा नॉर्थ यानी चंडीगढ़ जा रही थी। पूरी ट्रेन जर्नी के दौरान वो ना तो सोई और न ही कुछ खाया, बस रोती रही। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतने घंटे सफर करने के बावजूद किसी ने भी उससे ये नहीं पूछा कि वो इतना क्यों रो रही है। ऐसे ही
अगली सुबह ट्रेन चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। इसी जगह भगवान का एक फरिश्ता उस बच्ची के लिए आता है, जीआरपी पुलिस ऑफिसर। उसने बच्ची को देखा और उसके पास जाने की कोशिश की, लेकिन वो तो मर्दों से इतनी डर चुकी थी कि जैसे ही ऑफिसर उसके पास गया वो भागने लगी और चीख पड़ी, मेरे पास मत आओ। ऑफिसर ने जब ये सब देखा तो उसे समझ आ गया कि इस बच्ची के साथ कुछ बहुत गलत हुआ है। उसने बच्ची पर नजर बनाए रखी। वो ट्रेन से उतरकर एक बेंच पर जाकर बैठ गई। दूसरी तरफ ऑफिसर ने चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट को कॉल करके बताया कि 14 साल की एक बच्ची यहाँ अकेली और डरी हुई बैठी है। कुछ ही देर में चाइल्ड वेलफेयर से एक लेडी अफसर वहां पहुंचती है। वो ट्राई करती है कि किसी तरह इस बच्ची से बातचीत हो, लेकिन वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। उसे डर था कि अगर उसने कुछ कहा तो फिर से वही दरिंदगी झेलनी पड़ेगी। मगर वो लेडी अफसर बहुत स्मार्ट थी। उसने धीरे धीरे बच्ची को विश्वास दिलाया कि वो सिर्फ उसकी मदद के लिए आई है। कुछ समय बाद बच्ची का डर थोड़ा कम हुआ और उसने अपनी आप बीती बताई, कैसे वो दोस्त से मिलने निकली, कैसे ऑटो ड्राइवर ने उसे किडनैप किया, फिर उसे जंगल ले जाया गया और वहां 12 दरिंदों ने उसके साथ हैवानियत की। दूसरी तरफ अब भी बनवाड़ी पुलिस स्टेशन इस लापता बच्ची को ढूंढ रहा था। तभी चंडीगढ़ पुलिस ने उन्हें कॉल करके कंफर्म किया कि बच्ची उनके पास सेफ है। इस सब का क्रेडिट उस पुलिस ऑफिसर और लेडी अफसर को जाता है जिन्होंने बिना वक्त गवाए तुरंत बच्ची की मदद की और उसका टिकट अरेंज करवाया ताकि वो सही सलामत अपने घर वापस जा सके। उस बच्ची को चंडीगढ़ से बॉम्बे के लिए भेजा गया और जैसे ही वो बॉम्बे पहुंची उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। वहां सिर्फ लेडी डॉक्टर, लेडी ऑफिसर और यहाँ तक कि सफाई कर्मचारी भी सिर्फ महिलाएं ही थीं जो उसके पास जा सकती थीं। दूसरी तरफ बनवाड़ी पुलिस स्टेशन पूरी ताकत लगा चुका था कि किसी भी तरह इन दरिंदों को पकड़ा जाए। इसके लिए पुणे पुलिस ने मिलकर 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज को स्कैन किया। काफी मेहनत के बाद उन्हें एक ऑटो ड्राइवर की फुटेज मिलती है जिसमें वही लड़की बैठी दिखती है। इस फुटेज से ऑटो का नंबर निकाला जाता है और तुरंत हर पुलिस स्टेशन को भेज दिया जाता है। कुछ ही घंटों में ऑटो ड्राइवर को ट्रैक कर लिया जाता है। पुलिस उसे पुणे रेलवे स्टेशन के पास से अरेस्ट कर लेती है और रिमांड पर ले लिया जाता है। जब उसे पूछताछ होती है तो पिटाई के बाद वो उन 12 दरिंदों के नाम भी बता देता है। दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन पर मौजूद सफाई कर्मचारी भी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इस बच्ची को पूरा इंसाफ मिला? क्या इस केस में जो होना चाहिए था वो हुआ? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ऐसी क्राइम स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक करें।